अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये देखें जी, जिस पौधे के बारे में मैं आज बात करना चाह रही हूँ, इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि ये बहुत ही घना इसके पत्ते होते हैं और बहुत ही घने इसके अंदर फूल निकलते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये, बहुत मुझे पसंद है। तो इस पौधे का नाम है चांदनी। चांदनी में कई वैरायटीज़ आती हैं, कई इसके अक़साम में पाया जाता है ये, लेकिन मुझे जो पसंद है सबसे ज़्यादा वो ये वाला चांदनी है, जिसकी एक छोटे छोटे से फूल निकलते हैं और छोटे छोटे से ही इसके लीव्स हैं, लेकिन घने हैं। इसके ये देख सकते हैं आप कितने घने इसके लीव्स हैं, बहुत घने पत्ते निकलते हैं और इसी तरह इसके जो फूल हैं वो भी बहुत घने निकलते हैं। ये आप देखिए, बहुत ही भर के गुच्छों में ये आप देख सकते हैं, गुच्छों में इसकी कलियां निकलती हैं और उसी तरह गुच्छों में ये फूल निकलते हैं। और ऐसे ही बहुत घनी इसकी ब्रांचेस होती हैं, छोटी छोटी सी 7-7 सी ब्रांचेस निकलती हैं और बहुत घना और बुशी ये पौधा बन जाता है। तो बहुत पसंद है मुझे ये। सभी चांदनी के प्लांट्स बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये है। 150-200 तक ये आसानी से नर्सरी से ये मिल जाता है। तो इसको ला के अपने घर में रखें। बिल्कुल ये इसकी कोई इतनी ज़्यादा केयर की इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता। बड़ा ही खूबसूरत पौधा है ये। देखें भर के बिल्कुल आप चारों तरफ से देखें। जब इसके ये लीव्स निकलते हैं तो ये मैं आपको ये नीचे दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका जो ये निकलते हैं इस तरह नीचे से भी निकलते हैं, इस तरह ये भर के इस तरह सारा ये गमले की यहाँ तक भर के आ जाते हैं और फिर गुलाई में भी निकल आते हैं। और जैसे आप इसको शेप देना चाहें वैसे दे सकते हैं। तो इसको लाने के बाद जब हमने मिट्टी तैयार करनी है, अगर हम इसको ज़मीन पे लगाते हैं तो ज़मीन में इसकी जो को लगाने का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप ज़मीन को उसमें खड्डा बनाएं, थोड़ी सी इसमें खाद डालें और इसको लगा दें। बाकी ये सारी चीज़ें आप ज़मीन से ही लेता रहता है, थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है ज़मीन में। लेकिन जब आपने गमले में लगाना है, जैसे कि हम गमले में लगाते हैं, मैंने गमले में ये लगाया हुआ है, तो ऐसी सूरत में मिट्टी हमें रेत मिट्टी और खाद मिला के इसकी भुरभुरी मिट्टी तैयार करें, जिससे ये जैसे ही हम पानी इसके अंदर डालें और वो बहुत जल्दी से सारी मिट्टी को गीला करता हुआ ड्रेन आउट हो जाए। यानी ऐसी आप मिट्टी बनाएं कि जिसमें पानी जो है वो ज़्यादा देर जो है गमले के अंदर ना ठहरे। जैसे ये अभी मैंने डाला और फ़ौरन ये नीचे चला गया, सारी मिट्टी को गीला करता हुआ नीचे चला गया। ऐसा पानी ना हो कि यहाँ तक पानी जो है वो तो कम से कम घंटा डेढ़ खड़ा रहे, तो वो ख़तरनाक पौधों के लिए होता है। वो खड़ा पानी जो है पौधों की जड़ों को ख़राब कर देता है। तो इस तरह पानी डाल के इसको जब लगाएं गमले में तो शेड एरिया में रख दें। उसके बाद 4-5 दिन के लिए, जैसे अमूमन हम सारे पौधों को रखते हैं, इसको भी उसके बाद धूप में रख दें। ये पौधा तो धूप का ही है, लेकिन धूप में इसको ऐसी जगह पे रखना है कि गर्मी की बहुत ज़्यादा धूप ना आए। जैसे कि अगर आप ज़मीन पे इसको लगाते हैं तो ज़मीन में ये बड़ा अच्छा फुल सनलाइट में भी चलता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको लगाते हैं गमले में तो इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे 6-7 घंटे की 5-6 घंटे की कम से कम धूप इसको मिले, लेकिन लू वाली धूप ना मिले। इसकी आप अगर गौर से देखें तो ऐसे महसूस होता है जैसे ये हरी मिर्च का पौधा हो। ये देखिए, इसके लीव्स बिल्कुल उससे बहुत मैच करते हैं, हरी मिर्च के लीव्स से। और इसके फूल भी बिल्कुल उसी तरह साइज़ में छोटे छोटे और वाइट कलर के निकलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है दूर से। ये पौधा सर्दी के मौसम में स्ट्रेस में चला जाता है, लेकिन इसके जो लीव्स हैं वो येलो नहीं होते, ये बिल्कुल गंजा नहीं होता। इसके ऊपर लीव्स ऐसे ही रहते हैं, ग्रीन ही रहते हैं, लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। जैसे ही बाहर का मौसम आता है तो उसमें दोबारा इसके जो लीव्स हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और साथ ही इसकी कलियां निकलती हैं और फूल निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे इस पौधे के निकल रहे हैं। बहुत से फूल जो हैं रात के टाइम खिलते हैं और फिर सारा दिन इसी तरह रहता है और दूसरे दिन या तीसरे दिन इसके फूल जो हैं आहिस्ता आहिस्ता गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इससे पहले ये इसके बाकी जो फूल हैं वो खिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इसकी कलियाँ देखें भर के इसको कलियाँ निकलती हैं। इसी तरह भर के छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलती हैं और बहुत घना और बुशी पौधा ये होता है। सर्दी के मौसम में इसे ना आपने खाद देनी है और पानी भी बिल्कुल चेक करके देना है, बहुत कम देना है, क्योंकि ठंड की वजह से इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। खाद इसके में सिर्फ 2 दफ़ा दें साल में, क्योंकि इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको खाद नहीं भी देते तो फिर भी ये बड़े अच्छे फ्लावरिंग भी करता रहेगा और लीव्स इसके निकलते रहेंगे, घना भी होता रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये गमले में लगा हुआ है इसलिए इसको खाद की ज़रूरत है। तो इसमें आप गोबर की खाद जो भी नर्सरी से मिलती है वो आप ला के इसको दे दें। इसके अलावा इसको बरसात के मौसम के बाद खाद दें। अगर हम इसको गमले में लगाते हैं तो ये 4-5 फीट तक चला जाता है, अगर इसको बड़े गमले में लगाते हैं आप 18-20 इंच के गमले में। लेकिन अगर ज़मीन में लगाते हैं तो उसमें कद इसका 5-6 फीट तक हो जाता है। इसका जो तना है
ये बिल्कुल लकड़ी की तरह नहीं होता, जैसे ये लकड़ी होती है इस तरह नहीं होता, बिल्कुल नरम रहता है। तमाम इसकी ब्रांचेस जो हैं नीचे से लेके ऊपर तक ये नरम रहता है, ज़्यादा लकड़ी की तरह नहीं बनता। तो इसकी कटिंग जो है बड़ी आसानी से लग जाती है। इसकी कटिंग 5-6 इंच की काटने के बाद इसको ज़मीन के अंदर इसको आप लगा दें, मिट्टी के अंदर, गमले के अंदर, ज़मीन के अंदर फालतू से लीव्स उतार लें और ये 2 नॉट एरियाज़ जो हैं वो 2 से 3 ज़मीन के अंदर दबा दें और इससे हमारा पौधा जो है, हमारी कटिंग जो है बड़ी आसानी से चल जाए। बाकी दूसरा तरीका बीज से होता है, लेकिन बीज तो मैंने कभी इसके देखे नहीं है। लीजिए इसी तरह ये इसको ये देखो फूल खिलते हैं और खिलने के बाद गिर जाते हैं। ये देखिए खिलते हैं, खिलने के बाद गिर जाते हैं। कोई इसके ऊपर बीज मैंने बने हुए नहीं देखे। तो इस तरह जो है इसको कटिंग से हम बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखें जी, ये इसके ऊपर जाला लगा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए जाला लगा हुआ है। तो मैं इसी तरह इसका, ये मेरे पास जो है किंग टॉक का मैं स्प्रे कर देती हूँ। इसके ऊपर किंग टॉक जो है ये मैं इसके ऊपर पाउडर जो है छिड़क देती हूँ इसके ऊपर इस तरह। तो ये जितने भी ये इसके ऊपर जो कुछ भी लगा हो वो मर जाते हैं। ये जहाँ भी होगा मर जाएगा, भाग गया है। इस तरह ये जहाँ भी होगा ये मर जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन आप इसको अच्छी तरह से पानी जो है उसका, आप पानी के साथ इसको आप मिक्सिंग कर दें और साफ़ करके उतार दें। जो भी इसके ऊपर कीड़े मकोड़े होंगे, जाले होंगे, वो मर जाएंगे। जब भी मैंने देख लिया है तो इसके आपके सामने ही मैंने इसके ऊपर ये पाउडर छिड़क दिया है, जिससे जब मर जाएगा और सुबह मैं इसको मिक्सिंग कर दूँगी। उसके अलावा आप अपने पौधे को जब पानी देना है तो उस वक्त दें जब इसकी जो मिट्टी है वो 1-1.5 इंच तक खुश्क हो जाए। उसके बाद इसको पानी दें और उसके बाद जो है इसको पानी देने के बाद जब वो पानी खुश्क हो जाए तो इसको गोडी करें। इसको गोडी करें, महीने में 2 दफ़ा इसको गोडी करें 15 दिन के बाद। तो इस तरह पौधा जो हमारा बड़ा साफ़ सुथरा भी रहेगा, तरोताज़ा भी रहेगा, ग्रीन भी रहेगा और बड़ा अच्छा फूल भी देगा और पत्ते भी निकलेंगे इसके और बड़ा देखने में भी प्यारा लगेगा। इसके अलावा सर्दियों में इससे कोई लीव्स जो है वो येलो नहीं होते और गिरते भी नहीं हैं। लेकिन सर्दियों के बाद जैसे ही बाहर का मौसम आया तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें इसके जो नीचे जो ओल्ड लीव्स हैं वो गिरने शुरू हो गए। ये ओल्ड लीव जो है ये इसके गिर रहे हैं येलो होके। तो इनको जैसे ये येलो होते जाएँ तो आप इनको उतार दें। अब इसका साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन अभी इंशाल्लाह आगे चल के ये बड़ा होता चला जाएगा। और जब ये बड़ा होता है तो फिर मैं इसकी जो वीडियो है वो आपसे शेयर करूँगी, जैसे फूल और पत्ते निकलेंगे, जैसा कि मैं देखना चाहती हूँ इसको। जैसे इंशाल्लाह ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी अपने घर में ला के पौधा लगाएँ, बहुत खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।